नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र। तो आपने जैसे कि देखा होगा कि कल यानी 22 अप्रैल को कौन से स्टॉक हमें लेने हैं, वो मैंने चूज किए हैं। वो कैसे चूज किए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और कैसे उसको ट्रेड करेंगे वो भी मैं आपको अगर बताऊंगा। आपने अगर मेरे वन वीडियो नंबर, जो लास्ट के जो दो वीडियो मैंने शेयर किए थे, हाउ टू पिक द स्टॉक फॉर इंट्राडे, ओके, फॉर नेक्स्ट डे, एंड वो स्टॉक को कैसे राइड करे, वो दोनों आप अगर वीडियो नहीं देखे तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि कल अगर हमें कोई भी पोजीशन मिलती है तो उस स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करे। ओके, तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया, बैंक निफ्टी में मैंने कैसे 19 तारीख को 400 पॉइंट ऑप्शन बाइंग में गेन किए। और हमें कल भी मतलब 20 अप्रैल को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। तो क्यों मिल रही थी? बिकॉज लास्ट डे क्या था? लास्ट डे लास्ट डे था। हायर लोअर लो भी ब्रेक किया, लो यहाँ पे ब्रेक है, और हायर हाई भी ब्रेक किया। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक कंफ्यूज है कि कहाँ जाए। ओके, नीचे तो गया फिर ऊपर आया, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो ये बेसिकली और एक लॉजिक है। अगर आर एस आई जैसे कि लास्ट वीडियो में दिखाया कि 20 के ऊपर सस्टेन हुआ था, तो वो जो एक अगर गैप अप होती है, अगर गैप अप होता है तो कल के लिए इसको हम सेल करेंगे, बिकॉज जो मूवमेंट होने वाली थी इंट्राडे में वो गैप अप में ऑलरेडी हो चुकी है। तो शायद ये स्टॉक ऊपर जाके नीचे आए, तो वैसे ही हुआ डेफिनेटली। आरएसआई पे भी मैंने कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे स्ट्रेटजी के वीडियो में, आप देख लीजिए। ओके, बट हम कब ट्रेड करेंगे? हम चाहिए तो यहाँ पे एक रिस्की काउंटर ट्रेड ले सकते हैं, बट अगर किसी को रिस्क नहीं लेना है, फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे जब ये ब्रेक हुआ तब हमारा ओआरबी से कंफर्म हो गया, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट से, कि ये स्टॉक अब शायद नीचे जा सकता है, बिकॉज कल कंसोलिडेशन था और हमें सेल सिग्नल मिला है। तो एक थोड़ा सा पुल बैक हुआ, और यहाँ पे 11:45 और 12 की कैंडल्स कंफर्म हुई, तो किसी ने अगर यहाँ बाय लगाया है, ओके, तो सेल लगाया है, सॉरी, तो सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपका सेल मिस हो गया है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जब ट्रेंड कंफर्म हुआ, ये ट्रेंड कंफर्म हुआ, ये ट्रेंड कंफर्म हुआ सेल में, ओके, देन जब ये थोड़ा सा पुल बैक आया, जब यहाँ पे 31,450 के आसपास, 31,420 के आसपास बोल लीजिए, हाई गया था कुछ 31,435, 31,400 के आसपास, तब आप यहाँ पे एक सेल कर सकते थे और अच्छी खासी आपको रैली मिली। अराउंड 30,900, मतलब अराउंड नहीं नहीं तो भी 500 पॉइंट के आसपास आपको गेन मिल सकता है। और यहाँ पे इतनी बड़ी मूवमेंट आने के बाद, 500 मूवमेंट आने के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर एग्जिट नहीं करते हैं तो देखिए, अगर एग्जिट करते हैं तो भी है ही, अगर एग्जिट नहीं करते तो कुछ 200-300 पॉइंट आपको मिल गए हैं। बट एग्जिट करने का मेन रीजन यही है कि जिस लेवल पे 19 को, यहाँ पे देखिए ये जो जोन है, यहाँ पे 19 को उसने 19 के इसमें यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, और सेम कल यहाँ पे आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। कल क्या होगा? कल हमें अगर डाउन साइड ट्रेड मिलता है तो पॉसिबिलिटी लेंगे, बिकॉज आज वन साइडेड डायरेक्शन था डाउन साइड में, मतलब 20 अप्रैल को वन साइड डायरेक्शन था। कल शायद ट्रेंड अगर कंटिन्यू हो गया डाउन साइड का, अगर मान लीजिए ओपन यहाँ पे किधर हो गया और वापस से सेल का कंफर्मेशन मिलता है, तो शायद वापस ये सपोर्ट में जाने का बैंक निफ्टी ट्राई करेगा, मतलब ऊपर 31,100 के आसपास ओपन होके नीचे जाने की कोशिश करेगा, कर सकता है। ओके, कंसोलिडेशन, या ऐसा भी हो सकता है अगर गैप डाउन ओपन हुआ, तो यहाँ पे सपोज मान लीजिए यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, जैसे कि दिख ही रहा है कि गैप डाउन हो सकता है, बिकॉज कोविड केसेस बहुत बढ़ चुके हैं। अगर गैप डाउन ओपन हुआ फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं, ओके, यहाँ कहीं गैप डाउन हो ओपन हो गया और हमें एक आधी अपॉर्चुनिटी मिल गई, काउंटर काउंटर अपॉर्चुनिटी जहाँ पे सेल कंफर्म नहीं हुआ हो, तो आप यहाँ से बाय बैठ के बाय रह सकते हैं, ताकि ये वापस ये रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे, मान लीजिए 30,300, और वापस एक रेजिस्टेंस जोन है 800 के आसपास सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। कल अगर गैप अप हुआ तो सेल का सोचेंगे। ओके, नेक्स्ट सपोर्ट के आप वापस सपोर्ट के यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। अगर गैप डाउन होता है फॉर एग्जांपल, ओके, और कहीं पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि काउंटर ट्रेड की या आसपास इसी जोन पे भी आपको, ये जोन को भी आपको मिलती है सपोर्ट में, यहाँ पे भी मिलती है, तो आप
यहाँ पे 3500 के आसपास 3300 पॉइंट का आपको मिल सकता है गेन। अगर थोड़ा सा नीचे हुआ तो बहुत ही बढ़िया है, बट अगर गैप डाउन यहाँ पे हुआ और हमें कंफर्मेशन मिल गया कि सेल यहाँ पे ये सपोर्ट भी तोड़ रहा है, तो यहाँ से एक पुल बैक लेके वापस वो नीचे जा सकता है। तो ध्यान से ट्रेड कीजिएगा कल। मेरे ग्रुप में जो टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है वहां में मैं आपको कंफर्म करूंगा अगर कोई ट्रेड मुझे अच्छा लगता है कंफर्म करने के लिए। बट कल कौन कौन से स्टॉक्स मैंने पिक किए हैं, तो बेसिकली हम कैसे पिक करते हैं। ओके, ये आरएसआई के जो लेवल्स है, आरएसआई यहाँ पे कुछ कुछ जो स्टॉक्स है आप देख सकते हैं, वो 80 अबो है। जो ग्रीन दिख रहे हैं वो 80 अबो है, और जो रेड दिख रहा है वो 20 के बिलो था, मतलब 80 अबो जाके आया है। तो जो 80 अबो जाके आते हैं जो स्टॉक्स, तो कल शायद वो डाउन साइड रहे। तो उसमें से कौन कौन सा मेजर सेक्टर है जो 20 तारीख को अप था और कल शायद कंसोलिडेशन या डाउन रह सकता है, तो वो जगह कैडिलैक है, डॉक्टर रेडी है, पिफाइजर है, पिरामल है, औरोबिंदा फार्मा है। ये सारे 5 स्टॉक्स है, 9 8 में से 5 स्टॉक है फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स है। तो शायद कल हमें इसमें सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट सिर्फ इस बेसिस पे हम सेल नहीं लेते। बट एक व्यू के लिए मैंने बोला कि अगर फार्मा स्टॉक कल अब आपको सेल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ले सकते हो। मैं हम लेते हैं ट्रेड इस पे। ओके, 15 मिनट्स हाई लो ब्रेक पे हम हाई क्लोज इनसाइड पे ट्रेड लेते हैं। तो इस बेसिस पे हमने, अगर दोनों आपके ऑन है तो आपको 25 स्टॉक्स मिलेंगे। इसमें से हमें सिलेक्ट करना है, तो कुछ स्टॉक मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, मैं इमीडिएटली आपको बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट स्टॉक से गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी का आपको यहाँ पे देखिए 1 आवर आवरली चार्ट मैंने देखा है लॉन्ग, मतलब छोट, बिकॉज हमारा व्यू सिर्फ इंट्राडे है, तो मैं शॉर्ट पीरियड में मैं कैंडलस्टिक देख रहा हूँ ताकि हमें जो मूवमेंट है वो कैप्चर हो सके। बिकॉज मैं लॉन्ग टर्म में वीकली और डेली कैंडल देखने बैठूं तो शायद हमारा मूवमेंट मिस हो जाएगा इंट्राडे में। इसके लिए मैं आवरली कैंडल देखता हूं। तो जैसे कि आप देख रहे थे गोदरेज प्रॉपर्टी, मैंने 19 को 20th को भी ट्रेड लिया हुआ था गोदरेज प्रॉपर्टी में, वो सेल में है। बट अगर कल मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, फॉर एग्जांपल ये आवरली चार्ट है, तो मैं इसको राइट करूंगा 1383 के आसपास जाने की ये ट्राई करेगा। अगर देखो ट्रेंड लाइन, अच्छी खासी ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट सपोर्ट लेके वो सपोर्ट लेके ही नीचे पुल बैक ले रहा था बार 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 बार। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई बट नहीं सस्टेन हुई, यहाँ पे सपोर्ट लिया बट नेक्स्ट दिन गैप डाउन ओपन हुआ। अब यहाँ पे भी इसने एक सपोर्ट लेने की कोशिश की, गैप डाउन ओपन हुआ और वो ऊपर चला गया। अब यहाँ पे अगर कल उसको ओपन होने का चांसेस मिलता है 1300 के लेवल के आसपास, तो वो ऊपर जाएगा। बट हमारा कंफर्मेशन, हमारे जो कुछ जो वेरिफिकेशन हम जो स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं, अगर उसमें अगर हमको परफेक्ट बाय मिल रहा है तो हम बाय करेंगे, वरना उसको छोड़ देंगे। अगर आपको किसी रिस्क लेना है, कोई अगर 1 2 दिन के लिए लेना चाहता है, तो 1300 लेवल पे अगर अच्छा खासा सस्टेन किया 10 15 15 20 या आधा घंटे में, तो आप यहाँ से ले सकते हो अपसाइड के लिए 1383 के लिए। ओके, मैं आपको 15 मिनट्स का भी इसका व्यू दिखा देता हूँ। टोरेंट फार्मा मैं क्यों सिलेक्ट किया हूँ, टोरेंट फार्मा, क्योंकि कल वो स्टॉक्स जो कल था वो देखो हाई ब्रेक किया, पहले लो ब्रेक किया। ओके, फिर लो, ये लो इंटैक्ट था, लो ब्रेक नहीं किया, फिर वापस आया हाई ब्रेक किया, बट हायर हाई भी ब्रेक किया, फिर स्टॉक नीचे आया। देन ये लो भी ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक करने के बाद क्लोज इसने इनसाइड दिया है। तो ये स्टॉक, एक सेकंड, ये स्टॉक गोदरेज टोरेंट फार्मा मैंने बता दिया, ठीक है। टोरेंट फार्मा भी आगे का स्टॉक्स है, टोरेंट फार्मा भी दिखा देता हूँ मैं। वो एक्चुअली गोदरेज प्रॉपर्टी था, ठीक है। गोदरेज प्रॉपर्टी देखिए क्या हुआ है, ऊपर गया और कहीं बीच में ये जो क्लोज है इसके फर्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल के इनसाइड, ये देखो क्लोज है 1323 और इसका हाई है 1327, मतलब क्लोज इनसाइड ही है किधर। तो कल अगर अपॉर्चुनिटी मिली हमें बाय में रहने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर यही ओपन होता है और 2 कैंडल बनते हैं पुल बैक के बाद साथ, हमें 1383 में जाने की चांसेस मिल सकते हैं। या तो थोड़ा सा नीचे भी ओपन ओपन होता है, थोड़ा सा नीचे भी 1300 के लेवल के आसपास, यहाँ पे है हमारा आवरली सपोर्ट, यहाँ पे भी ओपन होता है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ओपन होके 1300 हमारा सपोर्ट है फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से भी हमें 2 कैंडल देता है और यहाँ पे पुल बैक से हम ऊपर के लिए राइट कर सकते हैं। अगर मिला अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में तो ही हम लेंगे, जबरदस्ती कोई हम ट्रेड नहीं लेंगे। सेकंड स्टॉक्स है, मैं टोरेंट फार्मा आपको दिखा देता हूँ। टोरेंट फार्मा देखिए आवरली चार्ट पे क्या कर रहा है टोरेंट फार्मा,
यहाँ पे उसका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था, वो ब्रेक किया, फिर उसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस ब्रेक किया, नहीं सस्टेन कर पाया। ओके, नीचे यहाँ पे जो उसको सप्लाई मिल रहा है, और एक छोटा सा सप्लाई जहाँ पे आपको लॉन्ग वीक्स दिख रहे हैं, देखो आवरली कैंडल में लॉन्ग लॉन्ग वीक्स दिख रहे हैं। अगर कल टोरेंट फार्मा ऊपर जाता है 2625 के आसपास, ओके, तो शायद वापिस, ऑलरेडी उसने आवरली कैंडल पे थोड़ा सा दिखाई है मूवमेंट, बट कल अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, फॉर एग्जांपल ट्रेंड लाइन के नीचे ही ओपन होता है, तो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके वापस इस जोन पे 2540 के जोन पे वो जाने की ट्राई करेगा इंट्राडे में। तो क्यों लिया है, जैसे कि आपने ऑलरेडी देखा कि हाई लो ब्रेक था और बीच में उसका क्लोजिंग था, इसीलिए वो स्टॉक सिलेक्ट किया है। और आवरली में भी थोड़ा सा मुझे बेरिश सिग्नल दिख रहा है, ओनली फॉर इंट्राडे, ये कोई लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है, ओनली फॉर इंट्राडे, बिकॉज हमें इंट्राडे में ही हमें जो भी है लेना है, जो भी होगा। हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे, ना हम स्विंग कर रहे हैं, ना हम लॉन्ग टर्म कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक्स है पेल। पेल में भी देखिए, पेल भी एक फार्मा स्टॉक्स है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का अच्छा खासा सपोर्ट लेके नीचे नीचे आ रहा है, नीचे नीचे आ रहा है ये पेल। ये मैं डेली कैंडल, आवरली कैंडल में ही बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा बेरिश है आवरली कैंडल में। तो यहाँ देखिए 1727 में इसने ये सपोर्ट है ब्रेक किया, 1665 सपोर्ट ब्रेक किया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ से उसने ये जो जोन है 1727 का, ये जो जोन है 1727 का, यहाँ पे फिर नहीं गैप अप हुआ, वापिस आवरली कैंडल पे नीचे गया। अब ये ट्रेन लाइन को टच किया, या थोड़ा सा भी 1717 के आसपास अगर गया है, टेल भी है उसका, टेल भी मिलता है, तो हम इसको ट्रेड करेंगे 1665 के आसपास। उसको नेक्स्ट सपोर्ट जोन है नीचे की तरफ, तो तब तक हम उसको ट्रेड करेंगे, ट्रेड कर सकते हैं। तो पेल आपको दिखा देता हूँ कि पेल मैंने क्यों सिलेक्ट किया है। पेल भी सेम ही मूवमेंट है, आप देख सकते हो। और एक गोदरेज प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाना चाहता था, टोरेंट फार्मा और गोदरेज प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा दूंगा, एक्चुअली वो मिस हो गया। देख, एक सेकंड में बताता हूँ कि क्यों लिया है। 2 दिन ये है ही, ये तो नीचे है ही, बट ये लेवल, ये दिन भी 19 को भी वो कंसोलिडेशन में ही हो था, इस दिन भी कंसोलिडेशन था, हालांकि ऊपर हो रहा है ओपन। तो कल यहाँ पे ओपन होके वापस ऊपर जाने की वो ट्राई कर सकता है। ओके, बिकॉज 2 दिन कंसोलिडेशन है उसका, ना कोई ट्रेंड कंफर्म नहीं हो पा रहा है, वन साइडेड डायरेक्शन इन द सेंस, जो भी हाई ब्रेक किया तो ऊपर साइड ही क्लोज होगा, लो ब्रेक किया तो नीचे साइड ही क्लोज हुआ, ऐसा हमें मूवमेंट नहीं मिला है 2 दिन में, कल शायद मिल सकता है। और टोरेंट फार्मा में भी आप देख लीजिए। ओके, टोरेंट फार्मा भी देखिए, ये तो था ही, कंफ्यूजिंग था, ना ऊपर गया नीचे गया, बीच में क्लोज हो गया। ये दिन क्या था, हाई ब्रेक किया, इतनी बड़ी टेल बनाई, और टेल इतना, ये जो है वो टेल बनाया, और नीचे अंदर ही, मतलब 15 मिनट्स के अंदर ही वो क्लोज हो गया है। तो शायद 2 दिन यहाँ से कंसोलिडेशन है, तो कल भी हमें शायद एक सेल साइड की मूवमेंट है आसपास इसी जोन की 2565, जो पे हमने बताया था टोरेंट फार्मा का, आपको चार्ट देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए ये जो जोन 2540 के आसपास है, तो यहाँ से वो शायद नीचे जाने की वो कोशिश कर सकता है। ओके, एग्जैक्टली इसी जोन पे उसको थोड़ा बहुत बूस्ट मिल रहा है, तो नीचे जाने का कोशिश कर सकता है मेरे ख्याल से। पेल मैंने क्यों लिया था, पेल मैंने अभी दिखा 15 मिनट्स में, पेल हमने क्यों लिया है। देखिए कल भी कंसोलिडेशन था, सॉरी 19 को भी कंसोलिडेशन था, इसके अगले दिन भी आप देखिए इसका क्लोज क्या है, 1717 है, और इसका हाई है 1721। तो अगले दिन भी, लास्ट दिन भी उसने ट्रेंड कंफर्म नहीं किया, नीचे आया, यहाँ से कंसोलिडेशन ही था। परसों कल क्या किया देखिए, हाई ब्रेक किया, हायर हाई ब्रेक किया, एंड देन एक लो ब्रेक किया है, यहाँ पे इस साइड पे लो ब्रेक किया है, बट क्लोज इनसाइड हुआ है। तो ये जो लो है, ये हमारा एक सपोर्ट बन सकता है। अगर पेल कल इसके नीचे खुलता है, इसके इधर कोई कैंडल बनती है, तो हम डेफिनेटली इसके नीचे क्लोज अगर मिलता है तो डेफिनेटली एक ट्रेड लेंगे, और जो कि सेल साइड ही होगा।
अगर सेल साइड मिला तो, क्योंकि आवरली कैंडल में थोड़ा सा बेरिश साइन है, अगर इसके ऊपर ओपन होता है फॉर एग्जांपल और अच्छा खासा हमें 2 कैंडल का सपोर्ट मिलता है पुल बैक के, इसमें हम इधर ट्रेड लेंगे, हम सोचेंगे कि ये थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। ओके पेल, बट लेकिन सेल साइड के लिए ज्यादातर देखिए, जब तक कंफर्म ना हो एग्जैक्टली ऐसा नहीं दिख रहा हो चार्ट्स पे कि बुलिश है, जैसे कि यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एक कैंडल यहाँ से बायर ने पूरा ऊपर लेके गए हैं, तो अगर कैंडल इसके ऊपर ही ओपन होती है फॉर एग्जांपल 2 कैंडल, और फर्स्ट कैंडल हुई, फिर सेकंड कैंडल ने ब्रेक किया, फिर थर्ड कैंडल ने भी ब्रेक किया, तो एक पुल बैक आएगा आसपास, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं बाय के लिए। बट अगर नीचे ओपन होता है तो शायद नीचे ही होगा, अगर नीचे ओपन होता है तो नीचे की तरफ हम इस जोन के आसपास ट्रेड, इस जोन के आसपास हम ट्राई करेंगे राइट करने के रैली। ओके, और नेक्स्ट एक और स्टॉक्स है मेरे पास, पेल हो गया, टोरन फार्मा, दो फार्मा स्टॉक्स है बिकॉज थोड़ा सा बेरिश दिख रहे हैं दोनों स्टॉक्स। एक है बालकृष्ण इंडस्ट्री और एक है मारुति। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में आपको दिखा सकता हूँ 15 मिनट्स के कैंडल में मैं क्यों ले रहा हूँ बालकृष्ण इंडस्ट्री। सेम कल के दिन, देखिए कल के दिन यहाँ पे एक लो ब्रेक किया और क्लोज इनसाइड हुआ है, ऊपर गया है हायर हाई साइड, और ये नीचे क्लोज हो चुका है, बीच में ही क्लोज हो चुका है, इनसाइड क्लोज है, तो कंफर्म नहीं है। अगर बालकृष्ण इंडस्ट्री का मैं आपको दिखाऊं तो ये बालकृष्ण इंडस्ट्री का चार्ट है, देखिए आपको यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, तो ये सपोर्ट जोन से उसको सॉरी रेजिस्टेंस से उसको रिजेक्शन मिला है, तो शायद कल 1651 के आसपास आके वो ऊपर की तरफ वापस वो आपके रेजिस्टेंस में जा सकेगा। अगर 1651 के नीचे है तो 1578 उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है उस पे आएगा। अगर कल गैप डाउन ओपन होता है और 1651 के आपको अच्छा खासा मूवमेंट दिख रहा है कि 1651 के नीचे मुझे अच्छा खासा मूवमेंट मिल रहा है, या कैंडल ब्रेक होके 1651 तक जा सकती है लॉजिक के हिसाब से, तो हम ट्रेड ले ले लेंगे। अगर नहीं तो 1651 के ऊपर हमें प्राइस मिल रही है तो हम ऊपर की तरफ ही ट्रेड लेंगे, बिकॉज ऊपर रेजिस्टेंस है, शायद रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश करेगा। बट अगर 1651 के नीचे मिला है तो सेल साइड सोचनी है। बट डेफिनेटली आई थिंक बालकृष्ण इंडस्ट्री कंफर्म नहीं है कौन सी साइड जाएगा, थोड़ा सा डाइसी है। बट गोदरेज प्रॉपर्टी बाय के लिए देखेंगे, पेल सेल के लिए देखेंगे, टोरन फार्मा सेल के लिए देखेंगे। बालकृष्ण इंडस्ट्री डाइसी है, कौन से साइड भी मूवमेंट आपको मिला तो आप ले सकते हैं, सेल साइड और या बाई साइड आप ले सकते हैं, जो भी कंफर्म हो, जिस साइड कंफर्म हो उस साइड हम ट्रेड लेंगे। एंड लास्ट स्टॉक्स में आपको दिखा देता हूँ मारुति। मारुति क्या कर रहा है, देखिए ट्रेंड लाइन पे अच्छा खासा ब्रेक नहीं करने दे रहा है। ओके, नीचे नीचे ही आ रहा है ओवरली कैंडल में 24 तारीख से, 24 मार्च से ही देखिए, फिर अप्रैल गया, अब यहाँ पे नीचे ओपन तो हुआ था इस जोन पे आवरली कैंडल पे, पर इसमें सस्टेन किया है और ऊपर ही क्लोज दिया। अगर मारुति फॉर एग्जांपल ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है तो हम बाय की तरफ दे सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल 6578 और 6959 इंट्राडे में मारुति में ये टारगेट अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। बट अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेंड लाइन पे फॉर एग्जांपल सपोर्ट लेता है ओवरली कैंडल पे, तो ही हम बाई साइड ही ट्रेड करेंगे। तो मारुति भी मैंने क्यों सिलेक्ट किया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मारुति देखिए कल क्या हुआ था, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे क्या हुआ था, मतलब 19 को क्या हुआ था क्लोज, तकरीबन देखिए इसका हाई है 6513 और क्लोज है 6515, तो क्लोज तो नहीं दिया है, बट इसका लो इंटैक्ट रहा और सेल इंटैक्ट रहा, तो इसीलिए अगर ये पोजीशन हम अवॉइड कर रहे हैं, लो मिला नहीं है प्रॉपरली, तो लेकिन कल क्या हुआ, कल भी सेम ही पोजीशन हुई है, यहाँ पे देखिए लो इंटैक्ट रहा और हाई इंटैक्ट रहा। ओके, और क्लोज बीच में हुआ है, हाई इंटैक्ट रहा और क्लोज उसी कैंडल ने बीच में कर दिया है। तो कल शायद अगर मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है इसी जोन पे या थोड़ा सा भी नीचे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो, और कंफर्मेशन मिलता है, तो मैं ये बाई साइड में रहूंगा, अच्छा खासा रैली मिल सकता है मुझे, ऐसा मैं ये करूंगा, प्रिडिक्ट करूंगा। तो मैंने
मारुति बाई साइड के लिए बताया, बालकृष्ण इंडस्ट्री कंफर्म नहीं है, टोरेंट फार्मा और पेल सेल साइड के लिए है, और गोदरेज प्रॉपर्टी बाय साइड के लिए। पांच में से कोई भी स्टॉक्स में आपको मेरे लेवल, मेरा जो कंफर्मेशन के हिसाब से आपको बाय मिलता है तो आप बाय में रह सकते हैं। बैंक निफ्टी भी मैंने आपको बता दिया है स्टार्टिंग में, अगर बैंक निफ्टी में मूवमेंट मिलता है डाउन साइड तो सपोर्ट पे हम उसके सपोर्ट पे बाय करने की कोशिश करेंगे, जो लेटेस्ट सपोर्ट है उस पे बाय करने की कोशिश करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, देखते हैं कल कौन कौन से इसमें से, कल एक शाम को मैं वीडियो बनाऊंगा पॉसिबिलिटी कि कौन कौन से स्टॉक्स सच में मतलब हुए जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था अभी आज। एक मिनट, मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक में आपको बता देता हूँ सेम, ठीक है। तो कल अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो ये सपोर्ट जोन है, ये जो सपोर्ट जोन है इस पे वो शायद पुल ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर ये सपोर्ट जोन भी ब्रेक कर दिया तो नीचे एक नया लो बना देगा, जो कि ये लो भी ब्रेक कर लेगा। अगर लेकिन बाय अपॉर्चुनिटी मिल गई, अगर गैप अप तो होने की चांसेस बहुत रेयर है, बट अगर गैप डाउन होता है तो ये जो लेवल है 3600, ये मेजर सपोर्ट जोन है, उसके सपोर्ट जोन है नीचे की तरफ। तो ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, इससे नीचे ही खुलता है बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल, तो एक सपोर्ट वापस लेगा इंटरडे में और वापस नीचे जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल।